हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। सभी का स्वागत है। और आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ध्यान के 3 चरण विशेष कौन कौन से हैं और 3 भाग जिसको पूर्ण करने से हमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जिसने भी इसको सिद्ध कर लिया वो 100% उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वो अपने सूक्ष्म शरीर को सिद्ध करना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और कौन कौन चरण है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो भी नई नई वीडियो बने वो सब आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा नए नए वीडियो बनाने के लिए और सपोर्ट मिले। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। उस खुशी का हम और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे अंदर रहता है, जो हम दिल खोल के बोल नहीं पाते, वो आप सबके सामने कहे। चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। तो कौन कौन से वो 3 भाग है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हैं जो नीचे की जो 3 तत्व होते हैं, मिट्टी तत्व अर्थात मूलाधार चक्र, और जल तत्व अर्थात स्वादिष्ठान चक्र, नाभि तत्व, नाभि अर्थात सूर्य चक्र भी बोलते हैं और उसको मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। ये जो 3 तत्व होते हैं वो होते हैं संसार के तत्व, जो हमें संसार में बांधे रखते हैं। इन 3 तत्वों के नीचे का पूरा भाग संसार में आता है और ये पहला भाग होता है। और दूसरा भाग होता है नाभि से लेकर के विशुद्धि चक्र तक, जो आता है अंतरिक्ष का भाग, आसमान का भाग, पूरा अंतरिक्ष उसमें आता है। नाभि अर्थात मणिपुर से लेकर के मणिपुर से ऊपर का भाग जो चक्र है, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये है अंतरिक्ष का भाग। और इसे जो विशुद्धि चक्र से जो ऊपर का भाग है, जो गले में स्थित रहता है, उस ऊपर रहता है, वो होता है तीसरा भाग। और मणिपुर से लेकर के नाभि का जो दूसरा भाग होता है, और विशुद्धि चक्र के ऊपर का तीसरा भाग कहलाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले हमें अपने संसार को, अर्थात सबसे नीचे वाला भाग जो पहला भाग बताया है वीडियो में, वो उसको हमें पूरी तरह से भूलना होगा, अर्थात शून्य करना पड़ेगा। और शून्य करने के लिए सबसे अच्छा एक ही है कि आप अपने सांसों पर ध्यान दो। मंत्र का जाप करते हुए अपने सांसों पर ध्यान दो तो धीरे धीरे चेतना सिकुड़नी शुरू होगी और वो आपके जो 3 तत्व है संसार के, उन 3 तत्वों को छोड़ना शुरू करेगी। और आप 3 तत्वों से जब आप कुंडलिनी शक्ति जो है, जो सांप के रूप में रहती है और जो उसकी पूंछ है, वो इन 3 तत्वों को छोड़ देगी। छोड़ते ही आप संसार तत्व से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। तो आपको अनुभव होगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं। तो उस समय आपका स्थूल शरीर तो स्थिर रहता है, परंतु सूक्ष्म शरीर हवा में उड़ना धीरे धीरे शुरू होता है। ये पहला भाग। और जैसे ही आपने दूसरे भाग में एंटर किया, आप हवा में, सूक्ष्म शरीर जो है वो हवा में उड़ना शुरू हुआ, ऐसा अनुभव जो होने लगता है, तो वो आपका दूसरा भाग। जैसे जैसे आप दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जो दूसरा भाग अर्थात मणिपुर चक्र से लेकर के विशुद्धि चक्र के बीच में जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से आ जाती है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बीच में आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। आपको शरीर का भान नहीं रहता, होश नहीं रहता। ये जो अवस्था होती है विशेष अवस्था होती है। हम उस समय विचारों से परे होते हैं, संसार से परे होते हैं। शरीर की जो कोई भी बात है वो हमें कभी भी परेशान नहीं करती और हम आसानी से शरीर से अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे हम एक ही आसन में बैठ करके जब हमारी जो अवस्था जो ये प्राप्त हो जाती है, हवा में अर्थात सूक्ष्म शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना स्थूल शरीर से इतना हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि हवा में तैर रहे हैं। हमें अपने इंद्रियों का कोई ज्ञान नहीं रहता और उसके कारण हम क्या करते हैं कि
धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर जो है वो ऊपर की ओर उठने लगता है, जहाँ हमारी आत्मा है अर्थात निवास स्थान है ब्रकुटी, उसकी तरफ उड़ते उड़ते धीरे धीरे विशुद्धि चक्र में से होते हुए, विशुद्धि चक्र अर्थात आसमान तत्व, उसमें से होते हुए वो सीधी सीधी जो रेखा है कुंडलिनी शक्ति की जो है वो धीरे धीरे फरिश्ते की तरह उड़ते हुए वो एक ही तार में होते हुए सीधा ही प्रकृति में पहुंचती है, जहाँ हमारा आत्मा का निवास स्थान है। जब आत्मा में पूरी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर निराकारी बन के निराकार अवस्था में स्थित हो जाता है, तब हमें होता है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म की पहचान, ब्रह्म की उपलब्धता। तब हम और ब्रह्म एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं सिद्ध अवस्था, जो होता है पंच तत्वों का मालिक। जब ये सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब हमें जो प्रकृति है वो हम प्रकृति को सूक्ष्म रूप से भी हम देख सकते हैं, स्थूल भी देख सकते हैं और सूक्ष्म भी देख सकते हैं। और जिस दिन हमारा ये जो सूक्ष्म है वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होते ही हम एक दिव्य पुरुष बन जाते हैं। जैसे आपने चित्रों में देखा होगा, देवी देवताओं के जो चेहरे के पीछे रहता है प्रकाश गोलाकार रूप में, तेज चमकीला बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश, वो प्रकाश हमें भी प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध को हुआ था, अन्य सिद्ध पुरुषों को हुआ था, ऐसे वो हमें भी हो जाता है। और फिर हम जो संकल्प करते हैं प्रकृति उसका पालन करती है, और उस आदेश का पालन तुरंत करती है, और तुरंत हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण करती है, और हम पूरी तरह पवित्र अवस्था में रहते हैं, पंच तत्व के मालिक रहते हैं। इससे कई सिद्ध पुरुष होते हैं, और कई सिद्ध पुरुषों के जीवन चरित्र में भी बताया हुआ है कि योग तपस्या के बारे में आप सबका स्टडी करना चाहिए, इससे हमें योग तपस्या में और आगे बढ़े। कुंडलिनी शक्ति को सिद्ध करते ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जो 3 भाग है वो तभी होंगे। एक तो शरीर में स्थूलता को कम करने के लिए भोजन हल्का और नॉर्मल करें, ताकि हमें नींद नहीं आए, कुछ ऊर्जा हमारी प्रकृति में भी रहे और कुछ ऊर्जा पेट में भी रहे, जैसे भोजन पच सके। तो जैसे ही वो ऊर्जा भोजन के द्वारा वो मुक्त होगी, तो हमारी जो ऊर्जा है वो पूरी ऊर्जा प्रकृति में पहुंच जाएगी, हम वापस एकाग्रता की तरफ बढ़ सकते हैं और हम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जिस चीज़ को समझ में नहीं आया या मन में कोई भी प्रकार का सवाल है तो मुझे कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर करें। जिनको भी ध्यान में समस्या आ रही है वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी मदद करने की। जो मैंने स्वयं अनुभव किया है कुंडलिनी शक्ति के बारे में, मैं भी अभी ध्यान करते करते धीरे धीरे 5 तत्वों को पार करते हुए प्रकृति में पहुंचा हूं, परंतु अभी तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। प्रकृति में पहुंचा पर सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, और जिस दिन हो जाऊंगा उस दिन भलाई करेंगे सबकी। और इस शक्ति का उपयोग केवल संसार की भलाई के लिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। जो और संत महात्मा ने किया, हमें भी उनके ही कदम पे चलना है। और आज का जो हमारा वीडियो था वो विशेष था, क्योंकि सारा खेल इसी पे डिपेंड है। जिसने इन 3 भागों को सिद्ध कर लिया वही सिद्ध पुरुष बन गया। नमस्कार साथियों, जय हिंद।